बादलों के बीच से छन छन कर आती हुई ये धूप हमें सीधा सा मैसेज देती है, परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बट एक नया सवेरा ज़रूर आता है और वो बहुत सुंदर होता है। बढ़िया सी तोरई हमने कलेक्ट कर ली है और बादलों के बीच से छन छन के ये सूरज आ चुका है। 6 बज चुका है। आज संडे है तो मैं रिलैक्स होकर के यहाँ पर ना एडिशनली बैठ जाती हूँ आधा घंटा और, यानी 1 घंटा तो मेरा लगता ही है। और मैं आराम से, मतलब अभी धूप आ गई है, अब चलते हैं नीचे बाकी काम करने। 6:15 के पास हो चुका है। एकदम खुला आसमान, ब्राइट सनी डे आज है और ये ब्यूटीफुल हरे हरे पत्ते पीले फूलों के बीच से ये सूरज ना कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरी मॉर्निंग, मेरे डे का 24 आवर्स का ये वाला घंटा ना वंडरफुल पार्ट ऑफ द डे होता है। ये अपने आप में ही, मतलब सोचिए, छन छन के आती हुई ये जो धूप है ना, अपने आप में हमें मैसेज दे रही होती है कि भाई मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन एक नया सवेरा ज़रूर आता है। और इतना सुंदर सवेरा आता है कि बस यू जस्ट नीड टू से थैंक यू यूनिवर्स। चलते हैं अभी अपना संडे स्टार्ट करते हैं विद अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबसे पहले आपको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और यहाँ पर अपने डेली रूटीन के साथ कुछ छोटी सी मीठी सी शेयरिंग के साथ मैं हूँ आपके साथ। तो दिन की शुरुआत हमेशा की तरह एज़ यूजुअल होती है अपने मॉर्निंग योगा और मॉर्निंग रिचुअल के साथ में, और इसके लिए मुझे छत पे जाना ही पसंद है अगर धूप नहीं होती है तो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत सुंदर, शांति और सुकून रहता है। मेरे रूटीन में कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज, योगासनास तो इंक्लूड हैं ही, बट छुट्टी का दिन होता है या कभी एक्स्ट्रा टाइम है या मेरी नींद और जल्दी खुल जाती है तो कुछ दो चारा कुछ और आसनास मैं इंक्लूड करती हूँ और रोटेशन में 3-4 दिन में मैं उनको भी ऐड ऑन करके रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ नी पेन, साइटिका और हिल पेन रिलेटेड कुछ आसनास किए थे। तो कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा था तो मैंने ये पार्ट शूट किया है। आगे 1-2 वीडियो के बाद मैं इसको इंडिविजुअली आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मुझे ना 80% रिलीफ मिला। मैंने कोई दवा नहीं ली, 6 महीना दवा लेने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं था। अल्टीमेटली इन आसनास को करके मैंने अपने नी पेन को क्योर किया था। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगी। फिलहाल चलते हैं अपने रूटीन की तरफ। अपने बेसिक रूटीन यानी योगासनास, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के बाद में यहाँ पर लास्ट में हम अपनी हीट, मतलब दोनों हथेलियों को रब करके एक हीट जनरेट करते हैं। और मैं इमेजिन करती हूँ कि परमात्मा की वो एक प्रकाश पुंज लाइट मेरे पास आ रही है मेरे हाथों के बीच, और उसे मैं फिर फेस पे, स्पेशली बालों से मुझे बहुत प्यार है तो बालों पे टच करते हुए पूरी बॉडी पे मैं लेके चलती हूँ कि भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखे हुए है और मैं हूँ। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू था आज ना, मतलब मोस्टली छुट्टी वाले दिन मैं आधा घंटा एडिशनली यहाँ पर बैठती हूँ। सूरज लगभग निकल ही चुका था और 6 बजने को था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर छत पे खुला आराम से लेफ़्ट टू राइट एंड ईस्ट टू वेस्ट अपने कुछ वॉक किए और यहाँ से हमने ये तोरई कलेक्ट कर ली थी। और ये जो घर वाली तोरई है ना, ये किचन गार्डन छत तक पहुँच जाता है, हमारा बेल छत पर चढ़ी हुई है। और जो घर की तोरई का स्वाद होता है ना, इसका तो मतलब अलग ही टेस्ट आता है। और तोरई के अपने बहुत सारे गुण हैं। दादा भी आ गए थे वहाँ पर 6 बजे, 6 बज चुका था और इस तरफ से भी एक तोरई की बेल आ रही थी छत में। तो दादा रस्सी को फोल्ड कर करके एक जाल सा बना दे रहे थे ताकि आराम से तोरई लग सके। तो 6:15 के पास मुझे छत पे ही आज हो चुका था और उसके बाद मैं नीचे आई तो सबसे पहला काम मुझे करना था कि मुझे भटूरे का आटा लगाना था। छोले भटूरे के ब्रेकफास्ट का प्लान आज था। तो आटे में हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन को हम हाथों से रब करके यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ में मैं दही से इसको गूंथती हूँ, हल्के से खट्टे दही से, तो फर्मेंटेड हो जाता है। और बाहर से अंदर की तरफ लेके अच्छे से इसको मल लेना है काफ़ी देर तक। उसके बाद हम इसको 2 घंटा रेस्ट करने छोड़ देंगे। फिर कुछ बेसिक क्लीनिंग के काम हमने यहाँ पर कर लिए और आज बहुत अच्छी धूप थी और बहुत ही दिनों के बाद इतनी खिली धूप आई थी। स्पेशली मतलब हम जब घर में थे तो सारे घर के जो भी गद्दे हैं ना, सारे बेडरूम से सारे गद्दे, दरियाँ, इस तरह की चीज़ें कुछ वॉश करी और गद्दों को भी उठा करके छत में डाल दिया ताकि आराम से धूप लग जाए और ये फ्रेश हो जाते हैं और ज़रूरी है उनको एंटी फंगल बनाने के लिए। तो कुछ बेसिक क्लीनिंग के टास्क यहाँ पर हमने इस बीच निपटा लिए बीच के 1 घंटे में, जो कि एक शाम पहले मैं प्री प्लान करके रख लेती हूँ कि मॉर्निंग धूप आई तो मैं ये करूँगी। और यहाँ पर अब हम बढ़िया से बना ले रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट,
क्योंकि 9 o'clock से मृदुल का एक एग्ज़ाम है, सिटी लेवल का चैम्पियनशिप अबेकस क्लास का इसका होना था। तो 15 मिनट हमें लगता है स्कूल पहुंचने के लिए, तो जल्दी से 8 बज चुका था, ब्रेकफास्ट कर लिया रेडी। और देखिए कितने बढ़िया से भटूरे हमारे फुले हैं। तो मैं इनो नहीं डालती, मैं सिंपली हल्के खट्टे दही में इसको आराम से गूँथ लेती हूँ। 3 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट। और हल्का सा नमक और अजवाइन भी इसमें ऐड कर लेते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं पूरी की तरह। और बहुत बड़े मैं नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल साइज़ रखती हूँ, पूरी से थोड़ा सा बड़े। टुडेज स्पेशल ब्रेकफास्ट, आज फुर्सत मिली है संडे की, तो बढ़िया से भटूरे, छोले, दही, अचार। और दिन में बनाएंगे हम तोरई का टपकिया सेम छोले के साथ में। डन, बढ़िया। तो इन दोनों को ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ पर पहले करा दिया था। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर के लिए भटूरे बनाने रोक दिए थे, क्योंकि दादा भी छत में थे और मृदुल को मुझे गुड लक बोलना था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो मैं उसके साथ बाहर तक थोड़ी देर आई और इनको भेजने के बाद बाकी का हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दादा दादी भी आ चुके थे और इसे देखो कितना मस्त है। तो ये सॉफ्ट से मुलायम से रहते हैं, तो इसने भी बड़े आराम से एक बढ़िया से खा लिया था। अदरवाइज़ पिछले 2 दिन से इसने मतलब रोटी ये खाने को रेडी नहीं हो रहा था। और ये दादा दादी, और ये चल रहा है दादा दादी का भोजन। आज सारे गद्दे गए हैं छत में। कैसा है दादा? हैं? हाँ, छत में जाएगा, तार बाड़ बनाएगा है छोला भटूरा। ऐसा लग रहा है इनको छोला भटूरा खाना मना है, ये प्लेट भर के लाई है। तो खाना ही था ना, खा के मरूंगी बोलो। गुड आइडिया। मेरे बहू ने आज कपड़े धुलते हैं, छत में डाल दिया बुढ़ा बुढ़ी का। आज सारे छत में ये चल रहा है कॉमेडी। खाना पीना आ गया, ये साफ सफाई कर दी, और क्या चाहिए? तेरा जयकार होगा। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय बोले। तो बड़े बुजुर्गों को ना प्यार से खिला दो, बस उनकी थोड़ी देर बैठ करके दो चार उल्टी सीधी सारी बातें सुन लो, तो वो भी खुश होते हैं और मन से खुश होकर आपके आशीर्वाद देते हैं। तो दोबारा मैं छत में गई, सारे गद्दे पलट आई। और ये सोलर गीजर का मैं स्पेशली आपसे बाद में शेयर करूँगी कितना ये हेल्पफुल है। बट अभी मन्नू आ गया था तो मैं जल्दी से पहुँची नीचे और ये विन करके लाया था ये ट्रॉफ़ी। आओ दिखा दो, मन्नू आ गया कॉग्निटिव क्लास से वापस और मन्नू आया बस। दिखाओ इधर, दिखाओ। तो मृदुल को मिला फर्स्ट मेरिट प्राइज कॉग्निटिव अबेकस क्लास का, और साथ में ये गिफ्ट। बेटा उसको खोलने दो, दद्दा का है ना। कितनी सारी पेनें दिखाओ, पेनों का सेट दिखाओ मनु, ऐसे दिखाओ आगे को, ऐसे दिखाओ यहाँ पे 1 2 3 4। और ये क्या, इरेजर, मार्कर, स्केल, पेंसिल, रबर, 3 पेन। प्रथम दद्दा को दे दो। तो ये यहाँ पे दद्दा का गिफ्ट लेके भाग गया है। और मृदुल के लिए कुछ भी आता है या उसे जो भी मिलता है तो या तो वो उसको दे देता है, पुराना हो गया, छोटा हो गया, या फिर ये ना छीन झपट के उससे ले ही लेता है। इसकी पूरी दादागिरी चलती है, तो फिर हो जाती है इनकी लड़ाई। और ये एक अच्छा हैप्पी सा मोमेंट था, तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर दिया। और मैंने कभी भी बच्चे को ओवर बर्डन नहीं किया, प्रेशराइज़ नहीं किया है। बस नॉर्मल स्टडी टाइम हम रखते हैं कि इतनी देर हमें बैठना है, बाकी वो बच्चा सब खुद से करता है। तो बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, थोड़ा सा उसको ना संस्कारों के साथ सिखाएंगे तो चीज़ें अपने आप बच्चा करेगा। और इसके बाद दिन में ना हमारे वहाँ आए थे गेस्ट, एक्चुअली गेस्ट नहीं, फैमिली, यानी मेरी जेठ जी की बेटी जिसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी, तो 2.5-3 साल हो चुके, तो अभी छोटा बेबी है। तो वो फर्स्ट टाइम मैरिज के बाद बेबी को लेके यहाँ पर आई थी। ये मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी थी, तो हम थे चाचा चाची, और इस नाते बच्चे के हम हो गए थे नाना नानी। तो मतलब बहुत बड़ा प्रमोशन हमें मिल गया। और जब हमारे वहाँ पर बच्चा पहली बार घर आता है ना, उसे बर्तनों का सेट देना बहुत शुभ माना जाता है, दिया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम बेबी को लेकर के आई थी, तो सडन ही कॉल आया था, प्लान नहीं था, 2 घंटे पहले ही कॉल आया। तो हम लोकल मार्केट पे गए, बच्चे के लिए 5 बर्तन के सेट हम लेके आए थे, क्योंकि जो पिठियाँ लगाने का रिवाज रहता है ना। तो फिर इन लोग के साथ जो दोपहर वाला टाइम था वो निकला। तो मेरे कुछ 1-2 टास्क यहाँ के जो प्लान थे वो स्किप हो गए, आज नेक्स्ट में प्लान करेंगे फिर से। अभी इन लोग को हमने
सी ऑफ किया और एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिप लेते हुए इनको किया टाटा बाय बाय और 15 मिनट बाद हम भी निकले। कल जन्माष्टमी का सामान भी लेना है और कुछ फल वगैरह, तो जो भी सामान और कान्हा जी के वस्त्र ये सब लेने हम निकले। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रेलवे फाटक पड़ता है और बहुत ट्रेन क्रॉस होती है और जब भी निकलो ट्रेन क्रॉस होती है। तो फाइनली हम मार्केट गए, सामान लेकर के पहुँचे घर पहुँच के चेंज करके फटाक से मैंने जो मंदिर का सामान था पूजा वाला वो निकाल के रख दिया मंदिर पे, क्योंकि मॉर्निंग भी जन्माष्टमी की पूजा के लिए तैयारी करनी थी। एक्चुअली मैंने सोचा था शाम में मैं मंदिर क्लीनिंग कर लूँगी, बट गेस्ट के साथ इंगेज हो गए थे तो ये काम शाम में नहीं हुआ था, अब ये मॉर्निंग में होना था। तो जो भी सामान मैं लेके आई थी वो सारा मैंने बास्केट पे निकाल के यहाँ पर रख लिया। पूजा का सामान मंदिर में पहुंचा दिया। ये बढ़िया सा प्यार ऐसा सुंदर सा झूला मैं लेके आई थी। लास्ट ईयर भी मैं झूला लाई थी, मतलब पुराना वाला छोटा था तो मैं लाई थी पिछले बार भी, बट ये लकड़ी वाला ना बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। वो लिया, सामान रखा और उसके बाद फिर बाकी की जो सब्जियां और राशन का था वो सब चीज़ें मैंने हाथ के हाथ फटाफट से सेट कर दी, क्योंकि अगर ये रहता ना तो फिर ये 2 दिन तक रह जाता। फिर कुछ टास्क रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चा लेकर के फैलाते रहता है, तो कहीं का सामान फिर कहीं मिलता है। और ये एक छोटी सी रील हमारी थी इन बिटवीन में। तो आपके अंदर छोटे छोटे शौक़ होने, ज़िंदा रहने भी ज़रूरी हैं। अपने अंदर के बचपन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस भागदौड़ वाली प्रेशर की लाइफ में ना बहुत जल्दी टेंस होने लगेंगे। तो डांस इज़ माई हॉबी, तो मैं सिंपली बच्चे के साथ मैंने किया था, तो सिंपली एक रील यहाँ पर बनाया हुआ था। ये था हमारा आज का छोटू सा व्लॉग, और आपको कुछ भी रिलेटेड लगा हो या थोड़ा सा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, एंड कमेंट ऑल्सो। जय श्री कृष्णा और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।